नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से CM4 मशीन में टाइल का ब्लेड, पत्थर का ब्लेड और लकड़ी का ब्लेड लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले CM4 मशीन में कटर मशीन जो 4 इंची की होती है उसके ऊपर एल नट दिया होता है। उस एल नट को खोलने के लिए एक स्पेशल टी चाबी दी होती है जिससे ये उल्टी डायरेक्शन में घूमता है। मेन बात हमें ध्यान रखने वाली ये है कि एल नट जो होता है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, यानी कि जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा, ना कि ये बंद होगा। और इसको खोलने के बाद ऊपर का वॉशर हटाएंगे और वॉशर हटाने के बाद नीचे आपको एक वॉशर मिलेगा जिसको AB वॉशर बोलते हैं, और इसमें आप ये जो पत्थर काटने वाला ब्लेड है उसको फिट करेंगे। अब ख़ास तौर पे फिट करने वाली बात जब होती है तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ब्लेड का जो होल है, यानी कि ब्लेड का जो छेद है और जो आपका नीचे वॉशर का फिट छेद है, वो एक तरीके से फिट होना चाहिए और बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये गैप होगा तो यहाँ पर बबलिंग करेगा, और बबलिंग अगर करेगा तो आपका पत्थर या फिर टाइल जो है वो सही से कटेगा नहीं और वो जिगजैग कटेगा। तो इसको फिट करके आप वापस इसको AB वॉशर को, जो इसका टॉप पार्ट है, उसको लगाएंगे और आप एल नट जो है वो उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमा के टाइट करेंगे। और टाइट करने के लिए इसको आप एल नट टी चाबी की वापस से यूज़ करेंगे और फिर इसको टाइट करके अपने हाथ से एक हाथ को उल्टे डायरेक्शन में और एक हाथ को उल्टे डायरेक्शन में घुमा के इसको टाइट करेंगे और बहुत ईजी तरीके से टाइट हो जाता है। इसमें हमें 2 लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एक आप सिंगली इसको टाइट कर सकते हैं बड़े आसानी से। और ये उल्टी चूड़ी का इसलिए बनाया जाता है एल नट, ताकि आपका जब मशीन चले तो ये जो ब्लेड है वो और टाइट हो, ना कि और लूज़ हो। तो इसी तरीके से जब आप कोई दूसरा ब्लेड अगर आपको लगाना हो तो आप टी चाबी का वापस से इस्तेमाल करेंगे और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये अपना आप एल नट बाहर आ जाएगा। और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसके ऊपर वॉशर का हटाएंगे सबसे ऊपर वाला पार्ट और फिर अपने दूसरे ब्लेड को तैयार करेंगे। तो अभी हमने देखा कि पत्थर काटने वाला ब्लेड, अब हम देखते हैं टाइल काटने वाला ब्लेड या रिम ब्लेड जो होता है। कोई सी भी कंपनी का ब्लेड हो वो इसी तरीके से लगता है, और इसमें मेन बात ये होती है कि टाइल का ब्लेड है या पत्थर का ब्लेड है तो डायमंड जो है वो दोनों ही तरफ होता है। तो इसमें हमें ये ध्यान नहीं देना पड़ता कि हम किस तरीके से लगाएं, ऊपर से लगाएं या उल्टा लगाएं या सीधा लगाएं, ये दोनों ही एक तरीके से काम करता है। प्रोसेस जो है वो एकदम सेम रहने वाला है। इसमें भी आपका जो होल है वो आप देखेंगे और जो आपका नीचे वाला वॉशर है उसका होल देखेंगे, दोनों मैच करना चाहिए। और देख सकते हैं आप, गैप बिल्कुल नहीं है, बबलिंग बिल्कुल नहीं है। वापस से ऊपर वाला नट लगा के आप इसको एल नट से टाइट कर देंगे। अभी जो आपने टाइल का और पत्थर का ब्लेड देखा तो इसको हमें उल्टा या सीधा लगाने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ से डायमंड था। लेकिन जब आप लकड़ी का ब्लेड लगाते हैं तो आप इसको बहुत तरीके से लगाना होता है, क्योंकि आप इसमें उल्टा या सीधा नहीं लगा सकते। आप इसमें ध्यान देना होता है कि हम किस तरीके से लगाते हैं, किस तरफ लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप ब्लेड को आप निकालें और इसका ध्यान दें कि आपका जो सिंपल तरीका है वो ये है कि किस तरफ आपका जो ब्लेड का लोगो है या स्टिकर है वो किस तरफ है। और जो भी ब्लेड का आपका लोगो या ब्रांड है वो हमेशा ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। मतलब कि जब आप ब्लेड टाइट कर दें तो आपका जो लोगो जो है वो कंपनी का या फिर जो ब्रांड है वो ऊपर दिखना चाहिए। और प्रोसेस जो है वो सेम रहता है। आप अपना वॉशर हटाएंगे ऊपर वाला एल नट खोल के और उसको फिट करेंगे, निकाल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। बस आपको चाहिए एक टी चाबी और आप अपने हाथ से इसको ईजिली टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी ब्लेड को, चाहे वो टाइल का हो, पत्थर का हो या लकड़ी का हो, हम कटर मशीन में फ़िट करते हैं।